वेलकम टू डे 10। तो कल हमने एक ए पावर्ड एपीआई बनाया था अपना, जो कि स्मार्ट था और एम्पैथेटिक रिप्लाई दे रहा था। पर आज हमें उसके लिए फ्रंट एंड बनाना है, क्योंकि हम तो डेवलपर है तो हमें तो पता है डॉक्स में जाके कैसे करते हैं। पर यूज़र के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ना, ये यूज़र को एक ब्यूटीफुल फेस चाहिए ताकि वो हमारी जो हमने बनाया उससे इंटरेक्ट कर सके, बैकएंड से इंटरेक्ट कर सके। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे स्ट्रीमलिट। तो फटाफट से स्ट्रीमलिट चालू करते हैं, ऐप बनाते हैं स्ट्रीमलिट का। तो सबसे ज़्यादा तो बैकएंड रन कर लीजिए एक बार, ताकि कल वाला बैकएंड, क्योंकि बैकएंड और फ्रंट एंड अलग अलग आईपी एड्रेस पर रन होता है, अलग अलग ही बनाए जाते हैं। वो फ्रंट एंड सिर्फ उस पर रिक्वेस्ट करता है, उस एंड पॉइंट पर। यहाँ पे नहीं है, मुझे उसमें जाना पड़ेगा। CD डे 10 में मैंने डे 9 को डे 10 कर दिया है, वो सेम कोड ही, ठीक है। और अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट तो ऑन ही, सिड नाम का। तो ये ब्रेक पे जाके देखेंगे तो चल रहा होगा, देखिए चल रहा है। चल रहा है। एक बार लोड देने दीजिए बस। सर्वर स्टार्टिंग, हायरिंग, चलिए ब्रेक पे चलते हैं। हाँ, तो ये तो चल रहा है। अब हम अपना बनाते हैं स्ट्रीमलिट से फ्रंट एंड। तो उसके लिए कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। या तो दूसरा टर्मिनल खोलते हैं, CD डे 10 करते हैं, और इसके लिए कुछ चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट एंड रिक्वेस्ट होती है जैसे कि आपका एपीआई जो URL बैकएंड का URL है वो है https localhost 8000। तो अब वो एक टाइप से हो गया फ़ोन नंबर। अब आपको फ्रंट एंड से उस पर कॉल करना है, तो उसके लिए चाहिए होता है रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट करेंगे आप बैकएंड से, उस एपीआई पे हिट करेंगे एंड पॉइंट पे, और फिर वो आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा। तो ये होता है वर्किंग। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था, आपको इंस्टॉल तो वो दिखेगा, ठीक है। अब चालू करते हैं अपना लिखना। तो इंपोर्ट कर लेते हैं स्ट्रीमलिट एज ST, ठीक है। और ये देखिए, ये कुछ कोड है। टाइटल से क्या होता है, st.title से टाइटल आ जाएगा वेब पेज पे, और st.write से ये राइट हो जाएगा वेब पेज पे। तो अब इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए क्या लिखना होता है, स्ट्रीमलिट रन app.py। चलिए रन हो रहा है, ठीक है। ये अब माइक्रोसॉफ्ट एच पे खुल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाता है ये। अब मैं आपको ब्रेक पे दिखाता हूँ इसे। हाँ, चल चुका है ये, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अब वापस VS कोड पे आते हैं और शुरू करते हैं अपना बनाना। तो टाइटल हम देना चाहते हैं माय फुल स्टैक चैट ऐप, फुल स्टैक चैट ऐप, AI चैट ऐप। और राइट करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक टेक्स्ट एरिया चाहिए ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें प्रॉम्प्ट का। तो st.text एरिया दिखाता हूँ कैसे दिखता है। और टेक्स्ट एरिया के लिए लिखता हूँ हाउ आर यू फीलिंग, ठीक है। यहाँ पे कॉमला के जो लिखेंगे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी उस टेक्स्ट एरिया की, इससे फिल हो जाएगा आई एम फीलिंग सैड से। अब दिखाता हूँ आपको, ये रन तो हो ही रहा है। ब्रेक ले जाके दिखाता हूँ आपको ये। ऑलवेज रन पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए आई एम फीलिंग सैड आ गया। यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं, हाय, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे, फटाफट चलते हैं आगे। अब मुझे चाहिए एक बटन, देखिए बटन।
अब देखिए इफ़ एस टी डॉट बटन से क्या होता है, एक सेंड नाम का बटन बनेगा स्क्रीन पे आपकी, उस पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर चला जाएगा, इफ़ के अंदर, वरना नहीं जाएगा। तो चल के देखते हैं ब्रेक पे क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ अब देखो थोड़ी देर बैक हो गई होगी इसकी, अब दिख रही होगी। तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आ गया, इफ़ के अंदर चला गया और उसने टाइटल और राइट कर दिया 2 बार। ठीक, अब वापस VS कोड पे चलते हैं। तो हमें लेकिन ये काम थोड़ी करवाना है, हमें तो मॉडल को रिक्वेस्ट भेजनी है, बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजनी है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक चाहिए जेसन रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट जो है जेसन फॉर्मेट की, तो डिक्शनरी पहले बनाते हैं, डिक्शनरी को जेसन में डाल देंगे। पेलोड क्या है हमारा, वो किस फॉर्म का है, टेक्स्ट फॉर्म का है। बैकएंड पे भी टेक्स्ट ही है ना, याद होगा आपको, वरना बैकएंड दिखा देता हूँ कितना टाइम लग रहा है। ये रहा बैकएंड, बैकएंड में किस फॉर्म में गया आपका, ये देखिए डिक्शनरी फॉर्म में है। ये टेक्स्ट स्ट्रिंग हमने पाइडेंटिक में लिख रखा है ना, सेम है। अब चांस है हमारी रिस्पॉन्स की, रिस्पॉन्स किसमें मिलेगा हमें, रिक्वेस्ट भेजने पे। रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। और हमारा ये URL, चलिए अलग से लिख लेते हैं, ये कट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं API URL, एक वेरिएबल बना लिया और इसको बाहर डिक्लेयर कर दे रहा हूँ API URL, जिसमें आ गया हमारा ये एड्रेस, यानी कि फ़ोन कॉल, फ़ोन नंबर एक टाइप से। ये रिक्वेस्ट का यूज़ करके हम इस पर रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मैंने बैकएंड पे रिक्वेस्ट कर दी, इससे पोस्ट रिक्वेस्ट करी तो डॉट पोस्ट लिखा और ये अपना नंबर लिखा और बगल में लिखा जेसन को पेलोड, पेलोड की डिक्शनरी है, इसको जेसन में भेज देगा। बढ़िया काम हो गया, इतना समझ में आया होगा, क्योंकि बैकएंड में हमारा जेसन ही चाहिए। प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए उसे की के साथ, जो कि हमारे टेक्स्ट नाम की की, उसके अंदर कुछ वैल्यू जो कि प्रॉम्प्ट है यूज़र का। तो पेलोड नाम रख दिया उसका, कि वो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट बॉडी में, जो कि जेसन फॉर्मेट का है। ये थे टेक्निकल शब्द, और आगे बढ़ते हैं। एक हमें चाहिए, मतलब कि जब रिस्पॉन्स आने में देखो टाइम लगता है, हमने रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आने टाइम लगेगा, सर्वर में लंबा रास्ता है, तो उसके लिए हम बनाएंगे एक स्पिनर विद st.spinner प्रोसेसिंग, या फिर AI is thinking, AI is thinking भी होते हैं, AI is thinking। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो जब तक, मतलब ये इसके अंदर जो भी होगा वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो रिस्पॉन्स आ नहीं जाता, तब तक वो लोडिंग मैसेज दिखाता रहेगा आपको। ठीक, अब हमें फ़ोन कॉल करनी है, तो फ़ोन कॉल भी इसके अंदर, मतलब रिक्वेस्ट भी उसके अंदर आएगी एक्चुअली। ये तब तक घूमेगा जब तक ये रिक्वेस्ट नहीं आ जाती। ठीक है, हाँ अब रिक्वेस्ट अगर नहीं आ पाई तो एक एरर भी तो आना चाहिए। अगर रिक्वेस्ट आ गई, मान लीजिए रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड, अब ये स्टेटस कोड कहाँ पे मिलता है, स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200, तो हमारा आ जाएगा डेटा वगैरह। वरना क्या होगा, वरना समथिंग वेंट रॉन्ग। और एक ट्राई ब्लॉक भी लगाना है हमें, कि इससे पहले विद स्पिन से पहले ट्राई मैं आपको बताता हूँ, पूरा एक बार बताऊँगा, फिर एक्सेप्ट देखते हैं, एक्सेप्ट ट्राई कर देते हैं, एक्सेप्ट। ये सब क्या कर दी थी जल्दी मैंने, अभी समझाता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे बस कुछ अच्छा से लिख देता हूँ, सब हेडर टाइप से लिख देता हूँ कुछ यहाँ पे, st.subheader। ये रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डेटा हमारा डॉट जेसन क्यों लिखा है, सबसे ज़्यादा तो ये बताता हूँ। डॉट जेसन क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसी भी चीज़ को पाइथन डिक्शनरी में वापस।
तो रिस्पॉन्स हमें जेसन में मिला था, तो उसको वापस से डिक्शनरी बनाने के लिए डॉट जेसन। स्टेटस कोड क्या करता है, मैंने आपको स्टेटस कोड दिखाता हूँ। स्टेटस कोड हमने कहाँ देखे थे वो मैं दिखाता हूँ। स्टेटस कोड हमने देखे थे यहाँ पे, ये जो कोड लिखे हैं ना 200 420 स्टेटस कोड होते हैं। ये बताता है कि सक्सेसफुल है या एरर है। 200 होता है सक्सेस के लिए, तो इसलिए हम लिख दिया सक्सेस अगर हुई, हमने लिख दिया अगर सक्सेस हुई, स्टेटस कोड 200 हुआ तो सक्सेस है, यानी रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ गया तो हमें उससे डेटा चाहिए, तो रिस्पॉन्स को हमने सबसे पहले तो पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट किया। और उस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, बैकेंड से हमने क्या क्या भेजा था रिस्पॉन्स में। ये देखो डिक्शनरी भेजी थी हमने बैकेंड से भी, ये चीज़ें भेजी थी। तो ये होगा की और ये हो गई उसकी वैल्यू, तो की हो गई ये सारी। हमें तो सिर्फ वो चाहिए ए रिस्पॉन्स, तो ये सब हटा सकते हैं, ठीक है। और ये सब मिल गया आपको। एल्स में लिख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर एरर फ्रॉम एपीआई। एपीआई सर्वर और एफ स्ट्रिंग बना देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर स्टेटस कोड और यहाँ पर लिख सकते हैं जो एरर आएगा उसका टेक्स्ट, ठीक। एरर का भी हो सकता है। और एक्सेप्शन में क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए सर्वर ही ऑन नहीं कर रखा है आपने, सबसे ज़्यादा तो बिना ट्राई एक्सेप्ट दिखाता हूँ। बिना ट्राई एक्सेप्ट के देखिए क्या होता है। अभी तो ये चल रहा है स्ट्रीमलेट चल रहा है अपना, नहीं चल रहा पता नहीं। मेरे ख्याल से बैकएंड भी अपना चल रहा है, अभी तो बैकएंड चल रहा है, तो एरर नहीं आई है, अब देखते हैं पता चल जाएगा। स्ट्रीमलेट पे जाते हैं अपने, सेंड करते हैं इसे। एआई इज थिंकिंग, देखिए इस पर ना आ रहा है बढ़िया सा, जब तक वो रिक्वेस्ट आ रहा है हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कुछ तो रिस्पॉन्स आया। बैकएंड भी चल रहा है, यानी कि हमारा अगर मान लीजिए बैकएंड नहीं चलेगा और हम ट्राई कैच नहीं लिखेंगे। ट्राई कैच की इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ पहले आपको मैं। मान लीजिए बैकएंड हमारा कंट्रोल सी कर देता हूँ, बैकएंड बंद कर दिया। अब देखिए स्ट्रीमलेट चल रहा है अपना, सॉरी आपको दिखानी है, बैकएंड क्रैश कर दिया मैंने, मतलब बैकएंड मैंने बंद कर दिया। तो इसको दिखाता हूँ, बैकएंड मैंने बंद कर दिया कंट्रोल सी करके। ये देखिए कंट्रोल सी करके बैकएंड को मैंने क्लोज कर दिया है, और स्ट्रीमलेट वाला चल रहा है। स्ट्रीमलेट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो क्रैश हो जाएगा ऐप, देखिए है गंदा क्रैश। तो ये नहीं होता है, तो इसको ये ना हो, ऐसा ना हो, तो हम क्या करेंगे, सर्वर को ट्राई कैच लिखते हैं, मतलब ट्राई कैच जो मैंने लिखा था, ट्राई कैच को अनकमेंट करता हूँ, ट्राई एक्सेप्ट को सॉरी अनकमेंट किया इसे, और एक्सेप्ट में लिखा एक एरर। एक्सेप्ट में कौन सी एरर लिखेंगे हम, कि रिक्वेस्ट के अंदर जो एक्सेप्शन है और कनेक्शन एरर करते हैं, कनेक्शन एरर, सर्वर ही कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्शन डिकोडिंग एरर या फिर सिर्फ कनेक्शन एरर, ठीक है कनेक्शन एरर लिख देते हैं। तो अब क्या कहते हैं इसके अंदर लिख के आ जाए कुछ कि प्लीज़ ht.error भी होता है एक, ht.error ऊपर भी ht.error लिखते हैं, ht.error। ht.error के अंदर लिखते हैं हम लोग प्लीज़ मेक श्योर द API सर्वर इज रनिंग। ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद हम जाते हैं अपने
ब्रेव पे वापस। ओह शिट, मैंने आपको फिर नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, अब दिखा देता हूँ क्या कोड लिखा मैंने। हाँ, तो मैंने कोड लिखा कि सबसे ज़्यादा ट्राई को अनकमेंट किया, एक्सेप्ट को अनकमेंट किया, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ने लिखा रिक्वेस्ट डॉट एक्सेप्शन और कनेक्शन एरर। मतलब अगर कनेक्शन एरर आई रिक्वेस्ट के अंदर कि एक्सेप्शन क्लास के अंदर मॉड्यूल के अंदर, तो मैं ये वाली एरर दिखा दूँगा। और मैंने एस टी डॉट राइट की जगह एस डॉट एरर यूज़ किया हर जगह। ठीक है, देखते हैं रन कर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रेव दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सेंड करता हूँ फिर से। इस बार हमारी सिंपल सी एक लाइन आ गई, प्लीज़ मेक श्योर क्रैश नहीं किया। ठीक है, अब मैं सर्वर ऑन कर देता हूँ वापस, सर्वर ऑन कर देता हूँ वापस। सर्वर ऑन हो चुका है, फ्रंट एंड भी ऑन है, सर्वर ऑन हो रहा है, मॉडल लोड हो रहा है। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो चुका है, सीपीयू सेट हो चुका है। हाँ, हो गया सर्वर स्टार्ट। फ्रंट एंड तो चल ही रहा है अपना। चलिए ब्रेव पे चलते हैं और एक सेंड करते हैं। ये थिंक कर रहा है। ये देखिए, आई एम सॉट ड्यू डेटा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? एंड आई एम फीलिंग हैप्पी। आई एम ग्लैड टू हियर दैट। ये देखिए आपका बन चुका है ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट। होप आपको पसंद आया होगा। तो आज काफ़ी बड़ा दिन था फुल स्टैक के लिए। हमारे पास ब्रेन था, अब हमने उसके एआई मॉडल ट्रांसफॉर्मर से बना रखे थे, और आर्किटेक्चर आपको समझ आ चुका होगा कि एआई ऐप कैसे बनती है। बट अभी हमारा जनरल, अब हमारा स्मार्ट तो है एआई, बट इट नोज ओनली जनरल स्टफ फ्रॉम द इंटरनेट। व्हाट इफ वी वांट एन स्पेसिफिक एक्सपर्ट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक? व्हाट इफ वी वांट एन एक्सपर्ट ऑन कंपनी एफएक्यू पेज? कंपनी का जो एफएक्यू पेज होता है उस पर एक्सपर्ट हो, लीगल डॉक्यूमेंट पे एक्सपर्ट हो, तो हम वापस से ट्रेन थोड़ी कर सकते हैं अपनी जाइंट एआई को, बट हम उसे एक चीट शीट दे सकते हैं। तो कल क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, यानी कि तो कल हम पढ़ने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग, जिससे कि हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट को रीड कर लेगी और उसे कस्टम ब्रेन एआई के लिए बना देगा ताकि वो उसमें से आंसर कर पाए। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आपको अच्छा लगा होप ये प्रोजेक्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।